नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे माउंट तंबोरा के बारे में, जिसमें माना जाता है कि जब उसमें विस्फोट हुआ था, तो 1 वर्ष जो समय काल था, उसमें क्या माना गया कि विथआउट समर के रहा, ठीक है? यानी 1 साल जो बीता, उसमें बिना गर्मी के हुआ। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? अगर हम लोग माउंट तंबोरा के बारे में बात करें तो माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया जहाँ लगभग 55 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है जो किसी न किसी रूप में अपने सक्रिय होने का प्रमाण देते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आज बात करेंगे धरती पर हुए सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट जो माउंट तंबोरा में हुआ था। और यह कहा जाता है कि उसकी विस्फोट की आवाज़ लगभग 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस में सुनाई दिया था, यानी 2000 किलोमीटर के रेडियस में उसे सुना गया था। माउंट तंबोरा की ऊंचाई शुरुआती दौर में मतलब जब इसको विस्फोट नहीं हुआ था तो उस समय 4300 मीटर के करीब में रही थी, लेकिन विस्फोट के बाद में इसकी ऊंचाई घट के 2850 मीटर की हो गई थी। और माना जाता है कि लगभग 70,000 लोगों की मौत हुई थी। अगर माउंट तंबोरा की सिचुएशन या स्थिति के बारे में बताया जाए तो माउंट तंबोरा जो है इंडोनेशिया के सुबाबो द्वीप में स्थित है। और माउंट तंबोरा जो है इंडोनेशिया की जो पर्वत श्रृंखलाएं मानी जाती है कि उसमें सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी में आता था। माउंट तंबोरा एक सक्रिय ज्वालामुखी था। इसमें धुएं के गुब्बारे लगातार निकलते रहते थे, लेकिन वास्तविक रूप से विस्फोट 5 अप्रैल से 10 अप्रैल 1815 के बीच में माना जाता है। विस्फोट के बाद इसके धुएं चारों तरफ फैल गए, जो राख के कण और लावा के कुछ पार्टिकल्स या कण जो होते थे वो हवा या वायुमंडल में तैरते रहे। और वो उसके लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने कह सकते हैं, उसके बाद तक भी धरती पे गिरते रहे, जिसके कारण से वो आसपास के क्षेत्रों में फैल गए और आसमान में राख कई दिनों तक। अभी करीबन 1,500 वॉल्केनो एक्टिव हैं जो कि पूरी धरती के पैसिफिक ओशियन को घेरे हुए है, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और न जाने कितने ही वॉल्केनो समुद्र में अभी भी छिपे हुए हैं, जिनमें से हर दिन लगभग 10 से 20 ज्वालामुखी धरती पर कहीं ना कहीं फट रहे बरसते रहे। माना जाता है कि सुबाबो द्वीप जो था, वहाँ पर पूरी एक जनजाति की बस्तियां विद्यमान थी, जिसका अंत हो गया इसके कारण से, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ बर्तन के साक्ष्य मिले थे। राख और धुएं के प्रभाव से सूर्य की किरणें धरती पर आने से बाधित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक जलवायु परिवर्तन की स्थिति जैसी देखी गई, क्योंकि 1 वर्ष बिना गर्मी के ही बीत गया था, इसलिए इसे ईयर विथआउट समर कहा जाता है। अगर पृथ्वी के औसत तापमान में कमी के प्रभाव की बात करें तो इस समय जो जुलाई यानी 1815 का जो जुलाई का महीना था, उस समय वहाँ पे बर्फबारी की स्थिति को देखी गई थी, जिसके कारण से कृषि और खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता प्रभावित हुई, जिससे कई सारी फसलें बर्बाद हो गई, चारागाह नष्ट हो गए, जिन इसके कारण से खाद्यान्न उत्पादकता और पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्तमान समय अर्थात आज मार्च 2024 में भी यह बात की जाती है कि तंबोरा का उत्तराधिकारी उस जगह पर बचा हुआ है, अर्थात जो माउंट तंबोरा जिसकी ऊंचाई 4300 से 4500 मीटर के करीब में थी, जो वर्तमान में घट के 2850 के करीब में बची है, वो उसका अंश ही माना जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में उसका जो क्रेटर है, क्रेटर में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो आज भी सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। इसका कारण यह रहा है कि वह रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर क्या एक सक्रिय बेल्ट होता है जहाँ पे कई सारी प्लेटें जो होती है एक दूसरे से मिलती है। इस कारण से कहा जा सकता है कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी के बेल्ट पे स्थित होने के कारण से इंडोनेशिया हुआ, जापान, फिलीपींस, अमेरिका के हवाई द्वीप,
ऐसे जगहों पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो समय-समय पे उसमें विस्फोट होता रहता है। तो संभावना यही व्यक्त की जा सकती है कि शायद भविष्य में यह पुनः एक बार अपनी विस्फोटकता के साथ या प्रभावी रूप से इसमें विस्फोट देखा जा सकता है और पुनः लावा निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।